राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहित्य के वो सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनकी कलम में दिनकर यानी सूर्य के समान चमक थी, जिनकी कविताएं सिर्फ उनके समय का सूरज नहीं बल्कि उनकी रोशनियों से पीढ़ियां रोशन होती आईं। आज उनकी पुण्यतिथि है। शायद मौजूदा पीढ़ी राष्ट्रकवि दिनकर को भूलने लगी हो। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में दिनकर सिर्फ साहित्य के गलियारे तक सिमट गए हैं। ऐसे सच्चे राष्ट्रवादी कवि को याद करते हुए न्यूज़ 24 उन्हें व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं के जरिए आपके बीच पेश कर रहा है ये खास पेशकश। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। जब हिंदी कविता छायावाद के संकेतों, बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद और दार्शनिकता में उलझी थी, उसी दौर में छायावाद के सौंदर्य बोध को चुनौती देकर एक क्रांतिकारी कवि हुंकार भरता हिंदी साहित्य के नक्षत्र पर उभरता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में अपनी ओजस्वी लेखनी से रामधारी सिंह दिनकर ने क्रांति की मशाल जलाने का सिलसिला जारी रखा। वो कुरुक्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म को इन पंक्तियों में बयां करते हैं। क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो कहां कब हारा। दिनकर विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी लेखनी में बिहार के लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय की क्रांतिकारिता थी, तो उनके सौम्य व्यक्तित्व का दर्शन भी था। अपनी उर्वशी कविता के जरिए दिनकर श्रृंगारिकता को भी सघनता से पेश करते हैं और यही रचना उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान भी दिलवाती है। उर्वशी में दिनकर खुद उद्घोष करते हैं, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूं। कहते हैं कि आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से दिनकर प्रभावित नहीं थे। अपनी बापू कविता में दिनकर कहते हैं, बापू मैं तेरा समयोगीन, है बात बड़ी पर कहने दे, लघुता को भूल तनिक, गरिमा के महासिंधु में बहने दे। यही दिनकर बापू के निधन पर कुछ इस अंदाज में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लौटो छूने दो एक बार फिर अपना चरण अभयकारी, रोने दो पकड़ वही छाती जिसमें हमने गोली मारी। इस बात में कोई शक नहीं कि दिनकर के शब्दों में विद्रोह था। वो क्रांति के कवि थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनकी घनिष्ठता थी। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो पंडित नेहरू के प्रयासों से दिनकर राज्यसभा पहुंच गए। वो बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली आ गए और लगातार 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। लेकिन 1962 में चीन युद्ध में पराजय के बाद रामधारी सिंह दिनकर पंडित नेहरू को कटु वचन कहने से नहीं चूके। हम मान गए जब क्रांति काल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है। दिनकर ने कहा कि इस देश को और देश की जनता को उसके नेता ने धोखा दिया है। यह उस दिनकर का बयान था जो हमेशा सत्ता के करीब थे। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान के सवाल पर भी वो पंडित नेहरू को खरी खरी सुना चुके हैं। यही कारण है कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहने से नहीं चूकते कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में दिनकर हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवि हैं। लेकिन दिनकर की रचनाओं में गहरा सामाजिक सरोकार भी था। 1952 में दिनकर का महाकाव्य रश्मि रथी प्रकाशित हुआ। रश्मि रथी में दिनकर ने महाभारत कालीन कर्ण के किरदार को जातिवाद के विरुद्ध जीवंत दस्तावेज बना दिया। रश्मि रथी में कर्ण कहते हैं, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अपनी कविता समर शेष है में दिनकर लिखते हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र,
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। दिनकर की कविताएं ललकारती हैं, वो चुनौती देती हैं, इस भय से मुक्त होकर कि उनकी लेखनी की धार ताकतवर सत्ता को छलनी कर देती है। तभी तो 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की सभा में दिनकर की पंक्तियां आंदोलन का उद्घोष करती हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ओज और सौंदर्य के विरुद्धों को शब्द देने वाले रामधारी सिंह बिहार की माटी में पैदा हुए। 66 साल की उम्र में 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हुआ। वो पद्य के हस्ताक्षर थे तो गद्य के भी। वो जितने अच्छे कवि थे, महाकाव्यात्मक प्रतिभा के पर्याय, उतने ही आवेगी और चिंतनपूर्ण गद्य के सर्जक भी। उनकी कृति संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति और प्राचीन इतिहास को समझने के लिए मील का पत्थर है। संस्कृति के 4 अध्याय एक विलक्षण रचना है जिसकी प्रस्तावना पंडित नेहरू ने लिखी है। इस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ऐसी महान विभूति का आज ही की तारीख में याद आना स्वाभाविक है, क्योंकि आज जब बहस के केंद्र में राष्ट्रवाद हो, तब दिनकर जैसी कवि प्रतिभा राष्ट्रवाद का सच्चा अर्थ समझाती है। शायद इसीलिए देश ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी है। 24 अप्रैल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि है और न्यूज़ 24 परिवार उन्हें शत शत नमन करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।